स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो आज हम करेंगे 28 मई 2021 के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे। इसके साथ साथ ही दोस्तों हमने साइंस की, भूगोल की और स्ट्रेटेजी की क्लास ली है। कंप्यूटर की भी 100 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्लास ली है। अगर आप उनको देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा या चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। रुडोल्फ वी सैंडलर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों श्री नागेश्वर जो रेड्डी जी हैं वो रुडोल्फ वी सैंडलर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बन चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की है? देखो दोस्तों, मुक्त व्यापार वार्ता शुरू क्या होती है, मतलब वार्ता क्या होती है कि जैसे एक राज्य से हम दूसरे राज्य में व्यापार आसानी से कर सकते हैं ना, उसी प्रकार से अगर हमें एक देश से दूसरे देश में व्यापार में सुगमता लानी हो, कम टैक्स लगेगा, तो उस टाइप की जो वार्ता है तो वो अभी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने भारत के साथ शुरू की है। तो चलो हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कौन सी है? लंदन, जो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अभी वहाँ पे 2019 से प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है बोरिस जॉनसन। मुद्रा कौन सी है? तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यूरोपियन संघ से जब जनवरी 2020 में अलग हुआ था तो ब्रेग्जिट कहलाया था। और अब यूरोपियन संघ में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 27। और आप ये बताना कि यूरोपियन संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो चलो तीसरा क्वेश्चन था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों हमारे पड़ोसी देश मालदीव के अंदर एक नए दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है। मालदीव की राजधानी पूछे तो माले, मुद्रा पूछे तो मालदीवियन रुपया, कहीं देखो रुपया भी मिलता है, कहीं जगह रूपिया भी मिलता है, तब कंफ्यूज मत होना। और अगर मालदीव के राष्ट्रपति पूछे तो कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। और मालदीव की अगर संसद की बात करूं तो वो है मजलिस। देखो दोस्तों, मैंने 25+ जो विभिन्न देशों की संसद है जो आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑफिशियली आगे पूछे भी जाएंगे, तो वो मैंने ट्रिक से आपको चैनल पे सिखा रखा है। आप वहाँ पे जा करके विजिट करके देख सकते हो। FIH अध्यक्ष पुरस्कार किस IAS अधिकारी को दिया गया? तो दोस्तों वी कार्तिकेयन को FIH अध्यक्ष पुरस्कार दिया गया। गिलेर्मो लासो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो दोस्तों गिलेर्मो लासो हैं वो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अब चलो हम इक्वाडोर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राजधानी कौन सी है? क्विटो। मुद्रा कौन सी है? डॉलर। और राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? गिलेर्मो लासो। तो गिलेर्मो लासो राष्ट्रपति बन चुके हैं इक्वाडोर के। 1 मिनट लेना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे रेलवे और SSC के लिए हम रोजाना साइंस की क्लास, एक GK की क्लास और करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में 7 बजे आती है, तो आप हमसे जुड़ना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले पूरा कवर करवा देंगे हम, और एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके साथ ही आज एक 70+ क्वेश्चंस की एक भूगोल और हिस्ट्री की एक क्वेश्चन सीरीज आने वाली है, तो उसको भी आप अटेंड करना ना भूलें। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो वो की गई है हमारे पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता। और हाईकोर्ट भी कलकत्ता में। तो कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और इस योजना के तहत गरीबों को जो योजना इसके तहत गरीबों को तो 500 रुपये, और जो SC ST है उनको 1000 रुपये तक की सहायता की जाएगी। अगर आपसे पूछ ले पहला टायर पार्क कहाँ पे खोला गया था? सोलर
फैक्ट्री कहाँ पे बना था, तो वो पश्चिम बंगाल में। जलदापारा सुंदरबन नेशनल पार्क, वो भी पश्चिम बंगाल में। और इसके साथ साथ एकमात्र नदी बंदरगाह, 13 मेन बड़े बंदरगाह उसमें से एक ही ऐसा बंदरगाह है जो नदी के ऊपर बना हुआ है, तो उसको ध्यान रखना, हल्दिया बंदरगाह बोलते हैं, हुगली नदी के ऊपर, जो कोलकाता में स्थित है। 7वां क्वेश्चन है कि किस शिक्षण संस्थान ने अनोखा डिटेक्टर फेक बूस्टर विकसित किया है। तो दोस्तों जो रोपड़ है, जो पंजाब में स्थित है, पंजाब का जिला भी है रोपड़, तो आईआईटी रोपड़ ने अनोखा डिटेक्टर फेक बूस्टर विकसित किया है। पंजाब का आइकन किसको नियुक्त किया गया था, तो सोनू सूद को। पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 लाल लीगा का खिताब जीत लिया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप बार्सिलोना मत कर देना, क्योंकि ये नाम काफ़ी चर्चित रहता है। यहाँ पे है एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है 2020-21 का खिताब। हाल ही में देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है, तो वो बनी है दोस्तों आश्रिता। अगर आपसे भावनाकांत पूछे कौन है, तो वो हमने आगे डिटेल से देखो आपके लिए बता रखा है। भावनाकांत रिपब्लिक डे पे पहली उड़ान भरने वाली महिला थी। आयशा आजाद अजीज है, वो सबसे कम उम्र की पायलट बनी है, जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहरा गया। तो देखो दोस्तों, अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि माली में नए प्रधानमंत्री बने थे मोक्टर, और उन्हें अब वहाँ पे फिर से की जो सेना है वहाँ ने तख्ता पलट कर दिया। जैसे अभी हमने बताया था कि लगभग 2 महीने पहले म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ था, म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। तो अगर माली की बात आई है, तो माली की राष्ट्रपति मोक्ट्रो ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इन तीनों को हिरासत में ले लिया है। और मुद्रा क्या है वहाँ की, तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। आप सिर्फ इतना याद रखो, फ्रैंक है, फ्रैंक। राजधानी कौन सी है, तो बमको, माली की राजधानी बमको। हाल ही में किस बैंक ने MSME और कृषि क्षेत्र के लिए पूरी तरह से डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया। बस आप इतना ध्यान में रखो कि डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम हाल ही में IDBI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 5 जुलाई को एंडी जेसी किस कंपनी में CEO का पद संभालेंगे। तो दोस्तों आपको पता है, अभी जो अमेजोन के अभी तक CEO कौन थे, तो CEO और फाउंडर जेफ बेजोस थे, जो दुनिया के सबसे अमीर धनी इंसान हैं, जिनकी संपत्ति 190 अरब डॉलर को अभी पार कर चुकी है। तो वो अभी 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा देंगे और एंडी जेसी उनके स्थान पे CEO का पद संभालेंगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, राजकुमार केसवानी का निधन हो चुका है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वो दोस्तों पत्रकार हैं। तो चलो, कल हमने जो आपको क्वेश्चंस दिया था उसका आंसर देखो। अम्बोली क्षेत्र कहाँ स्थित है, जो विश्व विरासत क्षेत्र में घोषित कर लिया गया है। तो दोस्तों अम्बोली क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी पीछे 2020 में एक तो ओरछा को शामिल कर लिया गया था। इसके साथ साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश, तो गुजरात के नरेंद्र मोदी गुजरात के ही हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के हैं CM। अगला आज हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, जिसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं। तो देखो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें आपको ऑप्शन देना है, कमेंट में जवाब देना है। 1 मिनट आपके लेना चाहूँगा दोस्तों। आप रेलवे अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप या आपने के घर में कोई भी छोटा भाई बहन बेटा अगर तैयारी कर रहा है, तो आप ये क्लास लेना ना भूलिए। हमारे चैनल पे एक बार विजिट करके देखिए, हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल कराएंगे, प्लस साथ में साइंस का शुरुआत से 0 से लेकर के एंड तक सब कुछ पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे और रोजाना क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर, GK और करंट अफेयर और साइंस, चारों सब्जेक्ट का गर्दा
उड़ा देंगे, एकदम क्लियर कर देंगे, आपका एक क्वेश्चंस गलत नहीं होगा दोस्तों। चलो, अगर अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब बनता है।